बच्चों, आज हम लोग इस मैटर अराउंड द स्फीयर का दूसरा टॉपिक लेकर, दूसरा लेक्चर कह सकते हो लेकर, जो मैंने बताया था कि ट्रू सॉल्यूशंस में भी कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ होता है। तो वही पार्ट में लेकर आया हूँ, वही कुछ कुछ वाला, जिसमें ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वीडियो देखा होगा आपने, और मैंने कोलाइडल में और सस्पेंशन में जो भी टाइप्स बताए उनके भी टाइप्स अंदर क्या होता है उसके वो भी बताएंगे। जैसे मैंने देखा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अब किसी का ख्याल है कि सॉल्यूट में सॉलिड सॉलिड हो गया तो उसका एग्जांपल सर क्या होगा, सॉलिड लिक्विड हो गया तो उसका एग्जांपल सर क्या होगा, लिक्विड लिक्विड हो गया तो उसका एग्जांपल क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग सभी चीज पढ़ेंगे, सभी चीज। चलिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डाल लीजिए यहाँ पर, टाइप्स ऑफ, पहले तो एक हेडिंग डाल लीजिए ट्रू सॉल्यूशन में ही, ये वहीं पे लिखना है कि क्या होगा, कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होगा, है ना। तो चलिए मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डाल दिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और इधर मैंने डाला ये जो ट्रू सॉल्यूशन लिखा है इसको थोड़ा नीचे लिख देते, हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो आप लोग उन लोगों को, तो फिर मैंने नीचे डाल दिया ट्रू सॉल्यूशन। ये हेडिंग मेरी है, ये दिस इज अ मेन हेडिंग एंड दिस इज अ, एक ग्राफ बनाऊंगा मैं, दिस इज अ टाइप ऑफ द ग्राफ कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूट होगा एक, और एक हमारा सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और हियर वी राइट एग्जांपल, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस में देखेंगे क्या क्या हो सकता है। टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस में पहला अगर मेरा सॉलिड सॉलिड का हो गया तो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड का हो गया तो क्या होगा, फिर कौन सा हो सकता है, लिक्विड लिक्विड का हो सकता है, लिख सकते हैं लिक्विड लिक्विड का हो गया तब क्या होगा, बाई चांस हमारा गैस लिक्विड का हो गया तो क्या होगा, ठीक है। चार टाइप और भी कुछ हो सकता है, सॉलिड लिक्विड लिखा दिया, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, और मैंने लिखाया क्या, गैस लिक्विड। और भी कुछ हो सकता है, सॉलिड सॉलिड लिक्विड लिक्विड, और भी हो सकता है गैस एंड गैस भी लिख सकते हो, गैस और गैस, ठीक है। बात क्लियर, लाइन ड्रा कर लो यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रा कर ली, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखेंगे, एक्साइटिंग के साथ पढ़िए तभी मजा आएगा। तो एग्जाम्पल, सैल्यूट पहले क्या होगा इसमें बता सकते हो, सैल्यूट क्या, देखो सैल्यूट यहाँ पर क्या है, जो पहले लिखा हुआ है सिंपल सी एक ट्रिक लेकर आया हूँ, जो पहले लिखा है वो सब सैल्यूट, जो बाद में लिखा है वो सब सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए सैल्यूट एंड सॉल्वेंट, सैल्यूट इसमें क्या है, जो पहले लिखा वो हमारा सैल्यूट होगा और जो बाद में लिखा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। तो सैल्यूट में हम लिख सकते हैं क्या है, सॉलिड, और इधर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में लिख देंगे सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, यहाँ पर सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, यहाँ पर क्या हो सकता है, लिक्विड लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, गैस लिक्विड, यहाँ पर गैस एंड गैस, गैस बन गई भाई साहब, है ना। तो ये बातें क्लियर हुई, सॉलिड जब सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट भी हमारा सॉलिड, तो उसका एग्जांपल क्या होगा, सुना होगा कि नहीं कि एलओएस क्या होते हैं, एलओएस पढ़ा होगा, जानते भी हो, तो उसी का एग्जांपल लिख लेते हैं। एलओएस में लाइक ब्रास हो गया, बहुत भी चीजें होती है यार, ब्रास है, कोई भी वो ले सकते हैं, ठीक है। और सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड में हमारा क्या है, सॉल्यूट जो है हमारा वो क्या है, सॉल्यूट हमारा जो है वो सॉलिड है, और सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। तो सोचो क्या हो सकता है, लिक्विड हमारा मतलब पानी होगा, कोई लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले सकते हो, ठीक, जैसे मैंने एज इट इज पानी मान लिया। सॉलिड में मैंने क्या ले लिया, सॉलिड हमारा देखो चीनी हो गया, नमक हो गया, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है।
सल्यूट को छोटी मात्रा में डालते हैं, मैंने बताया सल्यूट हुआ है जो एक मिनिमम अमाउंट, या कह सकते हो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट, जो एक थोड़े से ना मात्रा में प्रेजेंट हो, या कह सकते हो इतना, अरे मैं जितनी हमें क्वांटिटी की नीड है थोड़ी या ज़्यादा उतनी मैं उस हिसाब से डालूँ। ये नहीं कि मैंने थोड़ी कहा तो इतना बड़ा पानी ले लियो उसमें थोड़ी डाल दियो, ये नहीं, मैं इतनी बात किया। सॉलिड और लिक्विड मतलब क्या कि मैंने सॉल्यूशन इसमें डाल दिया, सॉल्यूशन में यह लिख सकते हो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, वाटर में डाल दिया। या फिर एक और एग्जांपल लिख लो, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है। और भी इससे एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे यूरिया एग्जांपल लिख सकते हो, यूरिया का भी हमें सॉल्यूशन होना चाहिए वाटर में जो होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या कि यही हमारा सॉलिड लिक्विड के टाइप्स में आता है, ठीक है। अब चलो लिक्विड लिक्विड की बात कर लें। अब लिक्विड लिक्विड की बात सोचो क्या हो सकता है, हमारे आसपास होने वाली गतिविधियां ये लिक्विड सॉलिड लिक्विड लिक्विड है। सोचो कैसे, पीने वाली बात चालू करते, लेके आए बढ़िया पीने के लिए क्या, अल्कोहल थोड़ी मिलाते उसमें पानी, क्या उसका करने के लिए 100% भैया कंसंट्रेशन हो, थोड़ा मतलब नॉर्मल कर ले कि पीने में मजा आ जाए पूरा, थोड़ा कमी चढ़े नहीं, ज्यादा चढ़ गए फिर नाले गिर पड़ेंगे ना। तो वही बात यहाँ पर एक लिक्विड में जब हम अल्कोहल में एक क्या वाटर मिलाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन। तो कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, ये वाटर इन अल्कोहल, ठीक है। तो यही बातें लिक्विड लिक्विड के केसेस में आती है कि मतलब सॉल्यूशन है जो अल्कोहल का वो हमारा किस में चला गया, वाटर में हमारा क्या हुआ, चला गया, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर। अब दूसरा हमारा टाइप आता है गैस लिक्विड। गैस लिक्विड, गैस जो है हमारा वो लिक्विड में हो, कोई भी एरेटेड ड्रिंक है, कोई भी ड्रिंक है तो उसमें देखो क्या होता है कि मिलाते भाई साहब कोई भी क्या है गैस, तो लिक्विड में ही क्या होता है समा जाती है। तो वहां पर ही हम इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देना चाहे तो वो दे सकते हैं कि एरेटेड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ जब हमारा गैस क्या है, जब हमारा गैस जो है वो लिक्विड में मिक्सअप है तो हम कह सकते हैं क्या, वो हमारा एरेटेड ड्रिंक उसका एग्जांपल बेस्ट होगा। अब दूसरी बात क्या आती है, गैस और गैस, गैस और गैस की बात आती है। गैस में ही गैस हो, दिस इज अ गैस इन अ गैस, तो ऐसी बातें कर सकते हो गैस हमारा गैस में ही हो कि गैस में ही गैस डुबा दिए, डूब गई मर गई, काम खत्म, ऐसा नहीं। सुनिए गैस में गैस जैसे हमारी कोई एयर चल रही है, O2 चल रही है, O2 में देखो बहुत सी गैसें हमारी मिक्सअप होती है, कहीं CO2 भी चली आ रही है, उधर से नाइट्रोजन भी चला आ रहा है, उधर से ऑक्सीजन भी, तो दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, एक गुट में समा गए कि आप बता सकते हो कि उसमें ऑक्सीजन कौन है, नाइट्रोजन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, तो नहीं बता सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर भी देखो मिक्सअप हो गया और ट्रू सोल्यूशन देखो बन गया कि हम कोई भी एयर को या कोई भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोई भी गैसेस को हम क्या सेपरेट नहीं कर सकते यहाँ पर बिना किसी मेथड के द्वारा। तो यहाँ पर मतलब ट्रू सोल्यूशन जो है, ट्रू सोल्यूशन का यहाँ पर मेथड लगेगा, कौन सा मेथड होगा वो आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर कि मैं पढ़ा रहा था गैस और गैस में, गैस और गैस में मैंने बताया आपको कि कोई भी एयर हो गई या एयर, इसका बेस्ट एग्जांपल सीधा एयर ले लो, एयर में कोई भी देखो गैस मिक्सअप होती है तो वहां पर सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है पर ट्रू सोल्यूशन का यहाँ पर कोई मेथड या फिल्ट्रेशन तो या कोई भी मेथड यहाँ पर लगेगा। ये मैं मेथड की भी बात नहीं करूँगा क्योंकि मेथड की मैं अगली पूरी क्लियरली बात में आने वाली वीडियोज़ में यह कह सकते हो इसी में हो जाएगा, तो मैं इसी में अगर टाइम रहेगा इसी वीडियो में तो मैं इसी में डालूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल कह सकते हो जिसका नाम है एयर, एयर भी इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। तो इसको पूरे को नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बोर्ड के, उससे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके क्वेश्चन बीच बीच के कि इसका एग्जाम्पल बताइए, तो इसका एग्जाम्पल बताइए जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट गैस गैस है तब हमारा इसका एग्जाम्पल बताइए, तो वहाँ पर ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट हो जाए।
पूरा पॉज ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इसको वॉश करता हूँ, या फिर वीडियो को रोक कर आप लोग इस पूरे को नोट कर लीजिएगा। चलिए वॉश करते हैं। दूसरी बात करते हैं क्या, स्पीड में थोड़ा बात करते हैं, वीडियो बहुत सी शॉर्ट बन जाए तो बहुत ही अच्छा है, देखने में मजा आएगा इस वीडियो को। चलिए वीडियो जब पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई प्रेशर नहीं है, मन हो तो करिएगा, नहीं कोई बात नहीं, पढ़ाता तो वहीं हूँ डेली, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक देना अगर पसंद आए तब। चलो बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के भी मैंने बताया था कि हम कुछ बातें आज करेंगे। आने वाली वीडियोस में मैंने कहा था कि मैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए, तो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन में मैंने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बारे में बताया था कि हमारा डिस्पर्स फेज जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, उसी तरह डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज एक्ट एज a solute and disperse medium is act as a solvent। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम हमारा, मैंने इसमें कोलाइडल में पढ़ाया था और सस्पेंशन में पढ़ाया था। सस्पेंशन की बात मैं कर चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में, जाकर कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन की डिफिनेशन देखिए, वहां से देखिए, उसके बाद फिर इसको देखिए, जबरदस्त समझ में आएगा। ना समझ में आया तो बता दीजिएगा कमेंट में, फिर से मैं इसी वीडियो को दोबारा बनाऊंगा आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम को बांट दिया जाए तब क्या होगा वो भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम और बात करने वाले हैं इसके एग्जांपल्स की, या कह सकते हो टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन का कैसा नेचर रहेगा उसकी भी बात हम बताएंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम नेचर की बात भी कर सकते हैं, कर सकते ही नहीं, करेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डिस्पर्स फेज में क्या ले लूं, मैं डिस्पर्स फेज में ले लेता हूं लिक्विड, सॉलिड, और क्या लिख सकता हूं लिक्विड, एक और ले सकता हूं लिक्विड गैस, ठीक है। और क्या ले सकता हूं, सॉलिड से लिक्विड, और क्या ले सकता हूं, सॉलिड से लिक्विड ले लिया, सॉलिड से गैस लिया, कहीं नहीं लिया, सॉलिड से गैस भी बना सकते हैं, सॉलिड से सॉलिड भी बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, गैस से भी तो बना देंगे। गैस मिक्सअप किया किसमें, सॉलिड में कर लिया, गैस का ही मिक्सअप किसमें हो जाए, लिक्विड में हो जाए, और गैस का गैस में तो जानते ही है, ठीक है। वही सब कॉमन एग्जांपल हो जाएगा जो बताया था, ठीक है। चलिए अब यार ये तो डिस्पर्स फेज में लिख दिया ना, ये गलत हो गया, ऊपर की हेडिंग चेंज करना। ये टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस थे और उसका डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम हम लोगों को सेपरेट करना होगा। एक मिनट, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डाल देंगे, वही तरह टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। गलतियां बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, मालूम तो हो गए। यहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम और एग्जांपल्स की बात कर लेंगे। एग्जांपल मेन तो वही है, एग्जांपल ही तो इसका मेन है। चलिए डिस्पर्स फेज की बात करते हैं। मैंने बताया था साइड वाला पूरा उतार देना, डिस्पर्स फेज में एज अ सॉल्यूट जो काम करता है, ठीक है। तो लिखते हैं लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, जिस तरह बताया उसी तरह देख के पूरा लिख लो। यहाँ पर लिक्विड गैस है तो लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, फिर आया सॉलिड गैस, सॉलिड गैस, फिर आया सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, फिर आया गैस सॉलिड, फिर गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस लिक्विड। तो आप लोगों ने देखा कि हमने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बारे में यहाँ पर लिख लिया है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में जैसे मैंने
लिखा है क्या पहला कि लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, सोचो अगर लिक्विड में अगर सॉलिड डाल दे, लिक्विड में सॉरी लिक्विड अगर सॉलिड में डाल दे, जैसे जैसे क्या हो सकता है, लिक्विड अगर सॉलिड में डाल दे, कैसे डालोगे सोचो। कह दो सर सॉलिड में लिक्विड, ये तो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है, तभी तो पॉसिबल है, कहीं से तो पॉसिबल ही है ना। तो चलिए इसके एग्जांपल मैं देखूंगा, इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल जैसे कह सकते हो क्या कि लिक्विड हमारा सॉलिड में चला जाए, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जेली। अरे यार कभी आता था जेली, जेली तो हम रोज खाते हैं है ना, बढ़िया लगती है ना जेली। या फिर एक चीज और खाते हैं, बटर, बटर पीते, सॉरी बटर, बटर लिख दिया है ना, बटर, बटर माने क्या होता है, डिक्शनरी में खोजिएगा बटर माने होता क्या, आता है तो समझ लीजिए। बटर माने क्या होता है, मक्खन होता है क्या, शायद देख लेना है ना। तो मतलब यहाँ पर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम की बात मैंने करी कि डिस्पर्स फेस में अगर लिक्विड रहे और डिस्पर्स मीडियम में हमारा सॉलिड रहे तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, अगर हमारा लिक्विड से लिक्विड में ही रहे, लिक्विड का लिक्विड में ही रहे, देखो जैसे एग्जाम्पल जैसे सोचो, जैसे क्या कह सकते हो कि जैसे मिल्क लिया, मिल्क में देखो क्या रहता है, मिल्क मतलब दूध होता है, दूध मतलब में मलाई होती है, मलाई होती है, क्रीम होती है कि नहीं दूध में, फ्रेश वाली क्रीम नहीं, मतलब उससे क्रीम होती है। तो वही बात यहाँ पर करना है कि लिक्विड, लिक्विड इसका भी एग्जांपल सेम जो बोला अभी वही होगा। क्या होगा कि मिल्क, और भी ले सकते हो, और जैसे ले लिया लिक्विड में लिक्विड, क्या लिक्विड में लिक्विड था ना, जैसे फेस क्रीम ले लो, होता है कि नहीं, फेस क्रीम, फेस क्रीम ले लिया, ये भी सही है। ठीक है कि हमने जब देखा कि लिक्विड अगर लिक्विड में है तब क्या केस यहाँ पर बन रहा है, अगर हमारा लिक्विड से गैस में बन जाए तब क्या होगा, लिक्विड से गैस में बनने पर, मतलब लिक्विड से गैस में बनने पर नहीं, लिक्विड अगर गैस में डाल दे तब क्या होगा, गैस है जैसे ये कह सकते हो हवा, तो उसमें लिक्विड आ जाए तो क्या होगा। ठंडियों में देखते हो पेड़ पौधों पर जब क्या कहते हो वो जो ओस की बूंदें गिरती, वो इसका एग्जाम्पल है। कैसे ओस की बूंदें गिर रही, तुमको क्या दिखाई देती है, ओस की बूंदें गिर रही, माना दिखाई देती, एयर आ रही है, सुबह उठ के देखा पत्तियों पे सब पानी पानी, तो मतलब क्या पानी थोड़ी गिरा, तो पानी तो गिरा नहीं था कि हमारा कुछ भीगा भी नहीं। तो यहाँ से वो बात क्लियर होती है कि जो मैंने एग्जाम्पल अभी बताया इसका एग्जाम्पल सिमिलरली वही होगा। क्या होगा मैं तो भूल गया हूँ, क्या बताया था, मिस्ट हो सकता है, क्लाउड भी कह लो, गैस में तो बादल होते हैं, बादलों में है ना गाना का क्लाउड हो गया। ठीक है तो इतनी बात क्लियर होती है कि गैस में, गैस अगर लिक्विड में हो, सॉरी गैस नहीं, लिक्विड अगर गैस में हो तब ये हमारा ये इतना बन जाता है। अगर हमारा सॉलिड लिक्विड का केस देखें तो क्या कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को, सॉलिड अगर लिक्विड के केस में देखें तो क्या होगा, क्या बहुत कठिनाई, समझ में आया कुछ, सोचो इसका एग्जाम्पल कौन सा कहा था, सॉलिड लिक्विड में हो जाए, जैसे मानो ले लेते दूध, एग्जाम्पल के तौर पर दूध ले लेते, दूध में कहते हो सॉलिड कहाँ रहता है, बताओ अच्छा सॉलिड कहाँ रहता है, नहीं रहता है ना, रहता है। दूध पीते हैं तो हमारे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं यार, उसमें कुछ तो सॉलिड रहती होगी, सॉलिड चीज, जैसे कहते हैं भाई सॉलिड दूध देना बॉडी बन जाएगी है ना, तो सॉलिड वहां पर मैग्नीज रहती, मैग्नीज भी एक क्या होता है एलिमेंट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैग्नीशिया टाइप का होता है, मैग्नीशिया जिसको कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इसका एग्जाम्पल मिल्क इन मैग्नीशिया, मिल्क हमारा मैग्नीशिया में हो गया, तब इसका बेस्ट एग्जाम्पल यही बना जाएगा कि सॉलिड अगर लिक्विड में आ जाए
तब की बात मैंने किया है। अगर सॉलिड गैस में हो जाए तो क्या बात है, और भी बढ़िया बात है। मतलब गैस में सॉलिड आ जाए, गैस पे सॉलिड आ जाए। देखे होगे, देखिए क्या होगा, डेली देखते होगे सिगरेट बीड़ी पीते हैं, उसमें क्या होता है, सॉलिड ही तो रहता है एज अ सल्यूट, या कह सकते हो डिस्पर्स फेस। तो वही बात यहाँ पर करनी है, वही इसका एग्जाम्पल इसका स्मोक, बीड़ी जो ले है ना, तो वही बात यहाँ पर, गाना सुने ही होंगे, तो वही बात मुझे यहाँ पर करनी थी। अगर हमारा ये किसका एग्जाम्पल हुआ, देखो लाइन खींच दूँ नहीं तो डिस्टर्ब हो जाओगे ना, ये इससे सॉलिड, अगर सॉलिड में हो तब उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सॉलिड अगर सॉलिड में हो, सॉलिड अगर सॉलिड में हो तो क्या हो सकता है, सोचो। हम लोग देखते हैं घरों में बढ़िया से कांच लगे हुए, उनको कलर्ड कर दिया गया, देखेंगे तो लगता है कलर्ड कांच है, छुओ तो, या फिर ऐसे देखो तो लगते कलर्ड कांच है। तो मतलब वही कलर्ड कांच देखो सॉलिड ही तो रहता है, वो भी सॉलिड एज अ मिक्स अप, देन इट फॉर्म अ ग्लास, दिस इज नोन एज द कलर्ड ग्लास। तो वही लिखना है यहाँ पर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो गया कलर्ड ग्लास। अब गैस अगर सॉलिड में आ जाए, गैस जो है हमारी किस में आ जाए, गैस अगर हमारी सॉलिड में आ जाए तो क्या बन जाएगा, गैस हमारी सॉलिड में, सॉलिड की कोई चीज लो, तो सर हम कुछ भी ले सकते हैं, ये क्या रबड़ ले लो, जो लोग हम लोग यूज करते हैं वही ले लो, मैं कह रहा हूँ वही ले लो, रबड़ ले लिया, सॉलिड हो गया। गैस का तो गैस का यूज, भैया गैस ही का तो यूज हुआ, रबड़ बना हमारा, उसमें बहुत सी गैसों का यूज हुआ, या फिर कह सकते हो हीलियम नाइट्रोजन गैस, इन सब का भी हुआ यूज। तो जी हाँ, हीलियम नाइट्रोजन का यूज नहीं हुआ। अरे यार रबड़ नहीं समझ में आ रहा तो फोम ले लो, कि मतलब जो बना है हमारा वो वातावरण, या कह सकते हो उस पर कोई ना कोई प्रेशर दिया गया, किसी गैस का प्रेशर जरूर दिया गया, तो इसलिए उसने रबड़ एक जो फ्लेक्सिबल रबड़ फॉर्म हो जाती है। तो यही इसका एग्जांपल हुआ रबड़, रबड़। और एग्जांपल लिखना चाहिए जो अभी मैंने बोला फोम, रबर एंड फोम, इन सबको नोट करते रहिएगा साथ में, रबर एंड फोम ये भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल हुआ। ठीक है, रबर और फोम में समझ में आया कि नहीं। अगर हमारा गैस लिक्विड में हो जाए तो क्या होगा, गैस हमारा लिक्विड में चला गया, भैया कंडीशन खराब। लिक्विड की कोई चीज है उसमें गैस है कोई, तो यार ये तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल। गए बढ़िया बाल काटने वाले की दुकान में, है ना, बार्बर की दुकान पे, तो क्या हुआ वहाँ पे, उसने बड़ा सेविंग क्रीम लगा, नहीं अभी तुम लोग नहीं कटाते होगे पर मतलब बता रहे हैं ना, सेविंग क्रीम लगाया और बढ़िया उसने छील दिया। तो वो जो सेविंग क्रीम है ना वो इसी का एग्जाम्पल है, गैस लिक्विड का। तो लिख लो एग्जाम्पल, वो क्या बोला था, सेविंग क्रीम बोला था, याद तो रहता नहीं ना, जो मन में आया पढ़ा दिया, पढ़ के नहीं पढ़ाता हूँ। बस यही है कि टॉपिक एक क्लियरली एक उसमें लेके चलता हूँ, ये नहीं है कि मैं पढ़ के आया हूँ पूरा वही छपवा दिया, ऐसा नहीं, कहीं से भी पढ़ा सकता हूँ, पर एक फ्लो में पढ़ाना अच्छी बात होती है आप लोगों के लिए। चलिए इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाऊँ। नोट हो गया, चलिए अब बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ते क्या है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट मैंने बात किया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहाँ कहाँ पे होती है, ट्रू सॉल्यूशन में होती है, नहीं होती है। सिर्फ हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है कोलाइडर और सस्पेंशन में ही होती है,
सबसे ज़्यादा तो सस्पेंशन में ही देखा जाता है। पर हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडल में कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट माना मैंने कोई पॉट लिया, पॉट में मैंने एक सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है। पॉट में एक सोल्यूशन मैंने फिल किया और क्या, उसको एक सोल्यूशन इधर रखा और उसमें देखो मैंने एक सोल्यूशन इसमें रखा और उसमें मैंने सोल्यूशन मतलब फिल किया, जो सोल्यूशन पॉट में है देख रहे हो, जो सोल्यूशन पॉट में है उसको मैंने टॉर्च की सहायता से उसको क्या कराया, लाइट उसमें हमने पास कराई, ठीक है। उसमें लाइट हमने पास कराई तो हमने क्या देखा, हमने जो देखा, क्या देखा, हमने क्या देखा कि टिंडल इफेक्ट में जो लाइट बीम है उसको मैंने एक सोल्यूशन या पॉट में जो सोल्यूशन उससे पास कराया, सोल्यूशन पास हुआ तो उसकी लाइट किस कैटरिंग किस प्रकार की, तो वो देखेंगे यहाँ पर। इफ अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ सोल्यूशन देन इट्स पाथ सीन, उसी सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर उसी प्रोसेस को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट को 1869 में क्या इसके डिस्कवर किया गया था टिंडल के द्वारा, जिनका नाम था टिंडल। टिंडल 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 इफेक्ट वही है, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात ये कि टिंडल इफेक्ट है जिसमें पार्टिकल्स होते हैं उनको किस प्रकार देखा गया, क्या उनको हम अपनी इन आंखों से देख सकते? नहीं यार, ना ट्रू सॉल्यूशन ना कोई भी सॉल्यूशन का हम लोग पार्टिकल, कोलाइडल का भी पार्टिकल हम लोग ऐसे नहीं देख सकते अपनी इन आंखों से। नहीं आप कहोगे क्या इनके लिए आंखें दूसरी, ऐसा नहीं, हाँ इनके लिए एक दूसरी आंखें आती जिसका नाम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप था। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग जो है टिंडल इफेक्ट में जो पार्टिकल सोल्यूशन में थे उनको हम लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो वही हमारे क्या कहलाएंगे, जो हमने ऊपर लिखा यही कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे कि वही हमारे कहलाएंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, चलिए उसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या कहती है कि इफ अ बीम ऑफ लाइट इज passed through a medium if a beam of light is passed through a medium and its path are seen, its path seen कह सकते हो, its path seen उसी को कहते हैं इस साइड टू बी कॉमा करके इस साइड टू बी या इस कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इट इज, पॉइंट लिख सकते हो, नोट करके लिख लेना, इट इज डेवलप्ड बाय टिंडल in it is developed by Tyndall in 1869। और लिख क्या सकते हो एक पॉइंट ये, एक और चलो कोई लिखा देता हो क्या कि इसमें हम लोग जो पार्टिकल्स देखते हैं उसको हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। जैसे देखते हैं इसमें द पार्टिकल्स are seen in solution with the help of, किसकी हेल्प से, with the help of ultra माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो इसको
लिख लीजिएगा। टिंडल इफेक्ट तक हो गया है और इसकी बचते हैं, हमको लग रहा है कि सिर्फ अब इसके मेथड्स बच रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो शॉर्ट वीडियोस में पढ़ेंगे यार, आराम से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। तो इसके मैं मेथड्स जो है, मैं सारी मेथड्स इसकी क्लियर करूँगा आप लोगों को। तो मैं आज इतना ही रखता हूँ। चलिए ओके, अच्छा पढ़ते रहिएगा, जो पढ़ाया वो पूरा वीडियो देखते रहिएगा। ओके, थैंक यू।